हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आईटी एग्जाम में। साथियों, आईटी वाले छात्रों के लिए एक और वैकेंसी निकल के आ चुकी है यहाँ पर रेलवे डिपार्टमेंट की ओर से। ये एक अप्रेंटिसशिप भर्ती है। देखो, ये वैकेंसी थोड़ा-सा जो अदर वैकेंसीज़ थी उनसे हटके है हल्का-सा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें क्या है ना, उन ट्रेड को मौका अब की बार दे दिया है, जो काफ़ी सारे छात्र वेट कर रहे थे काफ़ी दिन से कि सर मेरे को कमेंट पे आते हैं कि सर वैकेंसी क्यों नहीं आ रही हमारी ट्रेड के लिए। तो फाइनली आप लोगों के लिए वैकेंसी आ चुकी है। अभी मैं पहले आपको स्टार्टिंग में ट्रेड ही दिखाऊँगा, ताकि आपको पूरा वीडियो वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। भई जिसकी जो ट्रेड होगी वही वीडियो देखेगा, ठीक है ना? तो नंबर 1 पे जो वैकेंसी है वो कहाँ से, पहले आप ये देख लीजिए, पश्चिम मध्य रेलवे से वैकेंसी निकली है, यानी कि डब्ल्यूसीआर की ओर से वैकेंसी है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे की ओर से, ठीक है? ये वैकेंसी है वेस्ट सेंट्रल रेलवे की ओर से, पूरे ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे और इसके फॉर्म जो है डियर यहाँ पर 15 तारीख से स्टार्ट होंगे, यानी कि 15 दिसंबर से आप इसके फॉर्म अप्लाई करोगे और यहाँ पर 14 जनवरी तक आप इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, यानी कि पूरा आपको 1 मंथ का टाइम मिल रहा है, ठीक है ना? अब मैं सबसे पहले आपको ट्रेड दिखाऊँगा कि यहाँ पर कौन-कौन सी ट्रेड को मौका दिया गया है, उसके बाद जो अदर ट्रेड के छात्र हैं, ताकि उनको पूरा वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। देखो यहाँ पर ट्रेड आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर, ठीक है? नंबर 1 पे देखो आप लोग, जितनी भी ट्रेड है मैं सबको बताता चलूँगा स्टेप बाय स्टेप, आप देखते चलना। नंबर 1 पे दे रखा है इन्होंने एसी मैकेनिक, ठीक है? एसी मैकेनिक वाले छात्र इसमें भर पाएँगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर जो कुक वाले होते हैं छात्र, है ना? आईटीआई करते हैं, वो भी यहाँ छात्रों को मौका दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर बात करता हूँ कौन-सी, फाउंड्री मैन जो ट्रेड होती है, ब्लैक स्मिथ, उनको भी मौका दिया गया है। उसके बाद जो बुक बाइंडर होते हैं, उनको भी मौका दिया गया है, ठीक है? अगली जो ट्रेड आती हैं, यहाँ से स्टार्ट होंगी, जो कॉमन ट्रेड होती हैं। देखो, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, जैसे केबल जॉइंटर हो गया, केबल जॉइंटर वाले छात्र भर पाएँगे और उसके बाद कारपेंटर छात्रों को मौका दे दिया है यहाँ पर। यहाँ पर कंप्यूटर एंड जो कोपा वाले छात्र हैं ना, इनको भी मौका मिल चुका है, कोपा वाले छात्र भर पाएँगे। जो कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नीशियन होते हैं, उनको भी मौका मिल चुका है, ठीक है? ये भी यहाँ पर कोपा दे दिया इन्होंने, कंप्यूटर नेटवर्किंग, इस वाले डिवीज़न में भी। देखो, आपको ध्यान रखना है, डिवीज़न वाइज़ फॉर्म भरना है, क्योंकि डिवीज़न के हिसाब से ही आपका सब कुछ मामला चलेगा भैया, बाद में फिर दिक्कत ना हो, है ना? डिवीज़न के हिसाब से आपको भरना है फॉर्म। अब देखो यहाँ पर आपको डिवीज़न कौन-सा डिवीज़न है, देखो यहाँ पर जैसे कोटा डिवीज़न हो गया, इसमें भी कोपा वाले भर पाएँगे। उसके बाद यहाँ पर डेंटल वाले छात्र काफ़ी दिन से वेट कर रहे हैं, डेंटल वाले छात्रों के लिए कि हमारे लिए वैकेंसी क्यों नहीं आती, डेंटल वाले छात्र इसमें भर पाएँगे। उसके बाद डीज़ल मैकेनिक छात्र हैं, वो भर पाएँगे। डिजिटल फ़ोटोग्राफ़र, देखो सुनते रहना, जो मैं बोल रहा हूँ या तो आप देखते रहो या फिर मेरी बात को भी सुनते रहना, ठीक है? क्लियर है ना? क्योंकि आपको फिर बाद में दिक्कत ना हो, मैं सारी ट्रेड आपको बता रहा हूँ। फ़ोटोग्राफ़र हो गया ना डिजिटल, उसके बाद ड्राफ्टमैन, एक होता है सिविल और एक होता है मैकेनिकल, दोनों ही छात्र इसमें भर पाएँगे, मैकेनिकल वाले भी और सिविल वाले भी। उसके बाद आता है इलेक्ट्रीशियन वाले छात्र, तो भरते ही भरते हैं भैया। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले छात्र भर पाएँगे, उसके बाद फिटर वाले छात्र भर पाएँगे, ये फ्लोरिस्ट वाले जो होते हैं छात्र, ये भी भर पाएँगे, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, ये काफ़ी सारे छात्र हमारे साथ जुड़े हैं और काफ़ी दिन से कमेंट कर रहे कि सर हमारे लिए वैकेंसी क्यों नहीं आ रही? तो फाइनली आप लोगों के लिए वैकेंसी डियर निकाल दी गई है। तो आप लोग हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर वाले भर पाएँगे और फिर आता है मेरे पास जैसे हाउसकीपर वगैरह हो गए छात्र, ये भी भर पाएँगे। ये इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आईसीटीएसएम वाले हैं ना, आईसीटीएसएम वाले होते हैं छात्र, ये वाले छात्र भी इसमें भर पाएँगे। और भैया और कौन है इसमें, मशीनिस्ट वाले छात्र भर पाएँगे, है ना? और ट्रेड देख लेते हैं और कौन-कौन सी ट्रेड होंगी इसमें, मशीनिस्ट हो गया, आईसीटीएसएम हो गया और कौन-सा है? यहाँ पर मेसन जो ट्रेड होती है, मेसन वाले छात्रों को भी देखो यहाँ पर मौका दिया गया है, मेसन जो ट्रेड है उनको मौका दिया गया है। उसके बाद ये है मटेरियल हैंडलिंग, इक्विपमेंट मैकेनिक कम ऑपरेटर, ये ट्रेड होती है, इसको मौका मिला है, ठीक है? और साहब यहाँ पर जो अगला आता है, पेंटर वाले जो छात्र हैं और मल्टीमीडिया वेब डिज़ाइनर जो होते हैं, उनको भी मौका मिल चुका है, पेंटर वालों को मौका मिल चुका है, प्लम्बर वाले छात्र काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे, प्लम्बर वालों को भी मौका मिल चुका है। उसके बाद पंप ऑपरेटर जो होता है सर, वो भी मेरे पास है यहाँ पर, ठीक है? और यहाँ पर और कौन-सा है, सेक्रेटरियल जो असिस्टेंट होता है, इनको भी मिल चुका है। स्टेनोग्राफर, हिंदी और इंग्लिश दोनों छात्रों को मौका मिला है, स्विंग वाले छात्रों को भी मिल चुका है मौका, ठीक है ना? मेरे को लग रहा है अधिकतर ट्रेड को कवर किया है इन्होंने, है ना? आप देखते रहना, लास्ट मुझे कमेंट मत करना फिर आप लोग कि सर मेरी ये ट्रेड है, भर पाऊँगा नहीं। अभी आप फिलहाल देख लो स्क्रीन पर, चाहे तो वीडियो को दोबारा पॉज़ करके देख लेना, ठीक है? स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश हो गया और यहाँ पर देखो स्विंग वाले छात्र भी भर पाएँगे इसमें, है ना? और भैया कौन से हैं, टर्नर वाले छात्र भी हैं, वेल्डर वाले छात्र हैं दोनों, गैस और इलेक्ट्रिकल दोनों वाले, ठीक है ना? ये चीज़ें होंगी। और कौन से छात्र आते हैं, वायरमैन छात्र भर पाएँगे, ठीक है? वायरमैन वाले छात्र भी अप्लाई कर पाएँगे, सुन लो मेरी बात को। अच्छा जी, ये होगी ट्रेड। अब जिसकी जो ट्रेड थी वो रुक जाओ, जिसकी ट्रेड नहीं है वो रहने दो वीडियो, है ना? अब मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ इसमें क्या-क्या क्राइटेरिया माँगा गया है, ठीक है? टोटल जो पद हैं यहाँ पर आप लोग गौर फरमाओ मेरे भाई, है ना? यहाँ पर गौर फरमाओ।
3015 पद हैं टोटल पद, ठीक है ना? टोटल जो पद हैं वो कितने हैं? 3015 पदों पर ही भर्ती है। जिसमें हम बात करें इसकी आयु सीमा की, जो एज लिमिट रखी गई है उसके बारे में बोर्ड पर ही कहीं बता रहा हूँ, ठीक है? अदर लिखने की जो आवश्यकता नहीं। इन्होंने कहा है कि भैया 15 साल आपकी कम से कम एज होनी चाहिए, लेकिन इसमें कंडीशन पता है क्या होती है? 15 साल वाले क्या होता है, जब फॉर्म भरने जाते हैं बहुत सी वैकेंसी ऐसी होती है कि नोटिस में तो 15 साल दे देते हैं, लेकिन वहाँ पर पकड़ते हैं नहीं, वहाँ पर 18 साल ही पकड़ते हैं। तो जब फॉर्म भरा जाएगा तब पता लगेगा इसमें सही तरह से 18 पकड़ रहे हैं फिर 15 पकड़ रहे हैं, ठीक है? वैसे नोटिस में 15 साल दे रखा है, कम से कम अधिक से अधिक जो है आपकी जो उम्र सीमा है वो 24 साल होनी चाहिए, जिसमें एससी एसटी वाले छात्रों को 5 साल की छूट मिलती है, ठीक है? और जो ओबीसी वाले छात्र हैं उनको 3 साल की छूट मिलेगी, ठीक है? यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि 29 साल तक एससी एसटी वाले छात्र भर पाएँगे और भैया 27 साल तक ओबीसी वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएँगे। ऐज का किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 8 में तो मैंने जो ऐज है वो तो मैंने आपको बता दिया। अगला जो पॉइंट आता है उसके बारे में देख लेते हैं। इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या माँगी है महाराज? देखो ध्यान रखना, थोड़ा गौर फरमाओ कि जो है यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन जो माँगी है, वही हमेशा रहती है कि भैया जो रेलवे डिपार्टमेंट वाले वो कहते हैं कि भाई 10th में आपके कम से कम मेरे भाई 50% आपके अंक होने चाहिए, तब जाकर के आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। किसमें? 10वीं में कम से कम आपके 50% होने अनिवार्य हैं। और चाहे आप एनसीवीटी से हो, चाहे आप एससीवीटी से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप दोनों ही छात्र इसमें भर पाएँगे। क्लियर है? और सिलेक्शन जो प्रोसेस मैं यही बता रहा हूँ, आपका मेरिट के आधार पर इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होगा, आपकी इसकी मेरिट लगेगी, ठीक है? मेरिट के बिहाफ़ पर, यानी कि 10वीं और आपकी आईटीआई के दोनों नंबरों को क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे और उसके बिहाफ़ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर सिलेक्शन होगा। क्लियर है? बात करते हैं फीस की, तो फीस इन्होंने रखी है यहाँ पर देखो, जितने भी कैंडिडेट हैं ओबीसी वाले, जनरल वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ₹100 फीस रखी गई है। ठीक है? ये कौन से हैं मेरे पास भैया, ओबीसी और जितने भी जनरल वाले छात्र हैं इनके लिए ₹100 फीस रखी गई है। लेकिन जो है यहाँ पर ₹36 जो है यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ी भी ये काटेंगे, यानी कि टोटल जो आपकी फ़ीस रखी गई है, वो ₹136 काटी जाएगी। क्लियर है मेरे भाई? टोटल मैं बता रहा हूँ आपको, जो फ़ीस है वो आपकी कितनी रखी जाएगी? ₹136 आपकी फ़ीस जो है लगेगी इस फ़ॉर्म को भरने में। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर थोड़ा देखना ध्यान से, उसके बाद जितने भी एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं, है ना? यानी कि जितनी वुमेन लड़कियाँ हैं, है ना? सबके लिए कितने रुपए हैं यहाँ पर? ₹36 ओनली। आपको कुल कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? ₹36 पे करने पड़ेंगे। किन छात्रों को? एससी, एसटी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जितने भी एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले होते हैं ना, और जितने भी वुमेन कैंडिडेट हैं, जितनी भी लड़कियाँ हैं, उनको जो है ₹36 पे करना है, और जितने भी जनरल और ओबीसी के लड़के हैं, केवल लड़के, जनरल ओबीसी के, उनको ₹136 पे करने पड़ेंगे इस वैकेंसी को भरने के लिए। सबसे पहले आपका अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, क्लियर है? अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया वो करवा लेना। उसके बाद फिर आपका ये फॉर्म फिल अप होगा। अब इसमें एक और कंडीशन माँगी गई है, ध्यान रखना डियर, इसमें एक और चीज़ बोल दिया है कि जो आपका सर्टिफ़िकेट लगेगा ना, जो आपका कास्ट सर्टिफ़िकेट है, थोड़ा देखो ध्यान रखना, मेरी बात को थोड़ा-सा गौर फरमा लेना मेरे भाई। जो भी आपका कास्ट सर्टिफ़िकेट है ना? जो कास्ट सर्टिफ़िकेट है वो सेंटर का लगेगा। ठीक है ना? वो किसका लगेगा? कास्ट जो सर्टिफ़िकेट है वो आपका सेंटर का माँगा है इसने। क्योंकि आप लोग जानते होंगे काफ़ी सारे छात्रों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, पिछली जो मेरिट लिस्ट आई है वैकेंसीज़ की जो वैकेंसी निकली थी, उनमें काफ़ी सारे छात्रों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। उनका रीज़न ये होता है क्योंकि ये क्या चक्कर है ना, आप के पास स्टेट का सर्टिफ़िकेट होगा, लेकिन ये किस चीज़ का माँगते हैं? सेंटर का माँगते हैं, किसी-किसी वैकेंसी में अधिकतर जो रेलवे की होती है। तो यदि आपके पास सेंटर का सर्टिफ़िकेट नहीं है, कास्ट जो आपका जाति प्रमाण पत्र होता है, वो सेंटर का बनवा लो। ठीक है? बनेगा कैसे? आप जो या तो जनसेवा केंद्र जो आपके नज़दीक होगा, जो बनाता होगा, उससे बनवा लो, या फिर पहले से आपके पास है तो उसको रिन्यू करवा लीजिए। ठीक है? रिन्यू हो जाता है वो। ठीक है ना? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब तक आपके पास सेंटर का नहीं होगा, तब तक आप नहीं भर पाओगे, ठीक है? आपके पास स्टेट का होगा। और सेंटर और का जो स्टेट में मैं फ़र्क बता देता हूँ। सेंटर का जो सर्टिफ़िकेट होगा ना, वो हमेशा इंग्लिश में होगा, ध्यान रखना। इसका मैं पहचान बताता हूँ आपको। जो सेंटर का सर्टिफ़िकेट होता है ना, वो स इंग्लिश में होता है अधिकतर, ठीक है? और जो स्टेट का होता है, वो हिंदी में होता है। इसकी ये पहचान है बस। मैं अभी आपको दिखा भी दूँगा अभी, है ना? और इसमें जो है आपको पैसा जो है कितना मिलेगा मेरे भाई, आपको सैलरी कितनी मिलेगी? अगर मैं सैलरी की बात करूँ, तो सैलरी डियर इसमें जो बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग मिलेगी किसके भैया, जो रूल होते हैं रेलवे डिपार्टमेंट के उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर स्टाइपेंड मिलता है। कितना मिलता है लगभग देखो, यहाँ पर आपको ₹7,000 से लेकर के ये ₹8,000 साढ़े ₹8,000 तक पे करते हैं पर मंथ, ठीक है? ट्रेनिंग कितने साल की होगी आपकी ये आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो 1 साल की होगी आपकी ट्रेनिंग, है ना?
यहाँ पर जो आपकी ट्रेनिंग ली जाएगी वो 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी। 1 साल में आपको जो है ये सब कुछ सिखाया जाएगा अप्रेंटिसशिप के बारे में और उसके बाद फिर आपको एक एनएससी का सर्टिफ़िकेट दे दिया जाएगा। जब आपको ये एनएससी का सर्टिफ़िकेट मिल जाएगा उसके बाद जो रेलवे डिपार्टमेंट में फॉर्म निकलते हैं लेवल 1 के जैसे ग्रुप डी जिसको बोल सकते हो आप लोग, उसमें आपको 20% का कोटा मिल जाता है। यानी कि अगर 100 वैकेंसी आ रही है तो 20 वैकेंसी आपके लिए होंगी। ठीक है ना? स्पेशली। तो इसमें आपको छूट मिल जाती है। तो क्लियर है? तो इसमें ये फ़ायदा मिलता है रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने का। तो एक बार आप लोग देख लो जो सर्टिफ़िकेट है, जो कास्ट सर्टिफ़िकेट और जिसके बारे में बात कर रहा था, ये इस प्रकार से नोटिस में इन्होंने दे दिया है कि जो कास्ट सर्टिफ़िकेट है, कैसा होना चाहिए एससी, एसटी का। तो मैंने आपको बताया कि पहचान करने का एक सिंपल तरीका है, सेंटर का जो सर्टिफ़िकेट होता है, उसका पहचान करने वो इंग्लिश में होता है, इस फ़ॉर्मेट में होगा, आपका देख सकते हो ना, पूरा का पूरा इंग्लिश में है। तो ये है मेरे पास एसटी का एससी, एसटी का और मेरे पास अगर मैं बात करूँ ओबीसी वालों का जो सर्टिफ़िकेट होता है, वो इस प्रकार से होगा, ठीक है ना? इंग्लिश में होता है मतलब सारा का सारा जो होगा, ठीक है? तो इस चीज़ को आप लोग बनवा लेना मेरे भाई क्योंकि बाद में फिर आपको दिक्कत ना हो। तो ये चीज़ें मैंने आपको कवर अप कर दी और उसके बाद यदि मैं बात करूँ अगले पॉइंट के बारे में, फ़ॉर्म कैसे अप्लाई करना है? तो फ़ॉर्म भरने के लिए आप सिंपल एक तरीका अपना सकते हो, जो हमारी वेबसाइट है आईटीआई एग्ज़ाम YT.net है ना? इस पर जाकर के आप जो है फॉर्म भर सकते हो, नहीं थी जो इनकी WCR की ऑफ़िशियल वेबसाइट है ना? जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे दे दिए हैं, क्लिक करके जा सकते हो। यदि आपको कोई भी सवाल होता है तो हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप लोग, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने हमारी टीम के नंबर दे दिए हैं, उन्हें कॉल करके पता कर सकते हो या फिर कोई भी सवाल बनता है तो आप मेरे को लास्ट में कमेंट करना डियर। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अधिकतर मैंने पॉइंट सारे क्लियर कर दिए। मेरे को नहीं लगता कोई आपका डाउट बन रहा होगा। लेकिन ध्यान रखना अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लेना जिसने नहीं करवाया हो। ठीक है? क्योंकि उसके बिना फिर आपका ये मान्य नहीं होगा फॉर्म। क्लियर है? तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।